नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा के बुजुर्गों को किन चीजों की याद सताती है? आंसर, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड Portuguese days and the famous Portuguese bakers. They fondly remember the delicious loaves of bread and the important role of bread in Goan life. गोवा के बुजुर्ग लोग पुराने पुर्तगाली दिनों और मशहूर पुर्तगाली बेकरों को याद करके भावुक हो जाते हैं। The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and the famous Portuguese bakers. वे स्वादिष्ट ब्रेड और गोवा के जीवन में ब्रेड की महत्वपूर्ण भूमिका को बड़े चाव से याद करते हैं। They fondly remember the delicious loaves of bread and the important role of bread in Goan life. Second, is bread making still popular in Goa? How do you know? क्या गोवा में ब्रेड बनाना अभी भी पॉपुलर है? आपको कैसे पता? आंसर, यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. द ट्रेडिशनल बेकर्स स्टिल एग्जिस्ट. द ओल्ड फर्नेसेस आर स्टिल इन यूज and the sound of the baker's bamboo stuff can still be heard in the villages. जी हाँ, गोवा में रोटी बनाना आज भी लोकप्रिय है. Yes, bread making is still popular in Goa. पारंपरिक बेकर आज भी मौजूद हैं. The traditional bakers still exist. पुराने भट्टे आज भी इस्तेमाल में हैं. The old furnaces are still in use. और गांव में बेकर की बांस की छड़ी की आवाज आज भी सुनी जा सकती है. And the sound of the baker's bamboo stuff can still be heard in the villages. Third, what is the baker called? बेकर को क्या कहते हैं? आंसर, the baker is called a father. बेकर को फादर कहा जाता है. Fourth, when would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर रोज कब आता है? बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़ते थे? Answer, the baker came twice a day, once in the morning while selling bread and again after selling it. The children ran to meet him because they wanted the special bread bangles, pashkan, which they loved to eat. बेकर दिन में 2 बार आता था. The baker came twice a day. एक बार सुबह रोटी बेचते समय और एक बार रोटी बेचने के बाद. Once in the morning while selling bread and again after selling it. बच्चे उससे मिलने दौड़ते थे क्योंकि वे खास रोटी से बनी चूड़ियां पसकन खाना चाहते थे जो उन्हें बहुत पसंद थी. The children ran to meet him because they wanted the special bread bangles paskan which they loved to eat. Oral comprehension check. फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग. व्हाट इज अ मस्ट? सही मिलान करें कौन सी चीजें जरूरी हैं. फर्स्ट, एज मैरिज गिफ्ट, शादी के तोहफों के लिए. इसका आंसर होगा केक्स एंड बोलिनहाज. सेकंड, फॉर अ पार्टी और अ फेस्ट, पार्टी या दावत के लिए. ब्रेड. फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, बेटी की सगाई के लिए. सैंडविचेस. फोर्थ, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए. स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, बोल नामक मीठी ब्रेड. सेकंड, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर? फर्स्ट, इन द पोर्चुगीज डेज. सेकंड, व्हेन द ऑथर वाज यंग. बेकर्स क्या पहनते थे? पहला, पुर्तगाली दिनों में. दूसरा, जब लेखक छोटा था. आंसर, फर्स्ट, इन द पोर्चुगीज डेज द बेकर्स वॉर अ कवाई, अ लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. पुर्तगाली काल में, इन द पोर्चुगीज डेज बेकर कबाई पहनते थे. द बेकर्स वॉर अ कबाई, जो घुटनों तक पहुंचने वाली एक लंबी वन पीस फ्रॉक होती थी. अ लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी. सेकंड, when the author was young they wore a shirt and trousers. The trousers were shorter than full length ones but longer than half pants. जब लेखक युवा थे, When the author was young, तब वे कमीज और पतलून पहनते थे. They wore a shirt and trousers. पतलून पूरी लंबाई वाली पतलून से छोटी लेकिन आधी पतलून से लंबी होती थी. The trousers were shorter than full length ones but longer than half pants.
थर्ड, who invites the comment? He is dressed like a father. Why? उसने पादर जैसे कपड़े पहने हैं, यह कमेंट किसने किया और क्यों? आंसर, anyone wearing a shirt and trousers shorter than full length once invites the comment. He is dressed like a father because this was the typical dress of the Goan baker. जो कोई भी पूरी लंबाई की कमीज और पतलून से छोटी कमीज और पतलून पहनता है, उसे यह टिप्पणी सुनने को मिलती है, वह पादर की तरह कपड़े पहने हुए है. Anyone wearing a shirt and trousers shorter than full length once invites the comment he is dressed like a father. क्योंकि यह गोवा के बेकर की विशिष्ट पोशाक थी. Because this was the typical dress of the Goan baker. Fourth, where were the monthly accounts of the baker recorded? बेकर के महीने के अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे? आंसर, the monthly accounts of the baker were recorded on the walls of the house with a pencil. बेकर के मासिक खाते घर की दीवारों पर पेंसिल से लिखे जाते थे. फिफ्थ, What does a jackfruit like appearance mean? कटहल जैसे दिखने का क्या मतलब है? Answer, a jackfruit like appearance means having a plump and healthy body. It refers to a person who is well fed and healthy because of eating plenty of bread. कटहल जैसी आकृति का अर्थ है मोटा और स्वस्थ शरीर होना. A jackfruit like appearance means having a plump and healthy body. यह ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो भरपूर रोटी खाने के कारण अच्छी तरह से पोषित और स्वस्थ है. इट रिफर्स टू अ पर्सन हु इज वेल फेड एंड हेल्थी बिकॉज ऑफ ईटिंग प्लेंटी ऑफ ब्रेड. ओके.